आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के कौन से वर्कर्स के वीज़ा अभी ओपन हैं, कैसे आप जा सकते हैं सीज़नल में, टेम्परेरी में, फार्मिंग में, और अगर जा सकते हैं तो और कौन सी कैटेगरीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में चाहता क्या है, कैसे लोगों को वो आने देता है, किस तरीके के वर्क फोर्स की उसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है और कितना प्रैक्टिकल है ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर करना। ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपके कंसर्न्स ऑस्ट्रेलिया को लेके कुछ ज़्यादा हैं आजकल। क्योंकि कनाडा का लॉस हो रहा है कि कनाडा में लोग जैसे वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ एलएमआई के प्रोसेसेस के ऊपर कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो चुका है। बल्कि इनफैक्ट आप कनाडा के अंदर से एलएमआई नहीं करा सकते, हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था। तो काफ़ी सारे लोग जो है अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक आसान देश नहीं है, ये समझना होगा। आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें पता लगने वाली है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे ना, तो ये वीडियो आपके बड़े काम आएगी। आप इसको सेव करके रखें ताकि आप फ्यूचर में इस वीडियो को जब चाहे देख सकें, या आप सब्सक्राइब कर लें, वो बेस्ट रहेगा ताकि आपको ऐसे अलर्ट्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी मिलती रहे। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया को वर्क चाहिए, वर्कर बिल्कुल चाहिए। ऐसा कोई देश नहीं है जो विदाउट इमिग्रेंट्स के चल सके, तो सभी को चाहिए। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया को भी चाहिए। बट ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि जो इमिग्रेंट्स आए वो वापस चले जाएं। यानी इमिग्रेंट्स आए तो सीजनल वर्कर्स के रूप में आए, इमिग्रेंट्स आए तो टेम्परेरी वर्कर्स के रूप में आए। इमिग्रेंट्स अगर फार्मिंग जॉब में भी आ रहे हैं तो भी वो एक टेम्परेरी पर्पस के लिए आए, काम हुए, काम करें और फिर अपने देश वापस चले जाएं। और अगर रहना भी पड़े तो ज़्यादा ना रहे, ठीक है। या फिर ऑस्ट्रेलिया चाहता है स्किल्ड वर्कर आए, हाईली स्किल्ड वर्कर आए, और वो भी आए तो ज़्यादा हम उनको पीआर ही देंगे। फिर पीआर के बाद वो जो इतना लंबा प्रोसेस है सिटीजनशिप का, अगर आप क्वालिफाई हो पाते हैं, जो ज़्यादातर लोग हो जाते हैं, तो ठीक है। नहीं हो पाते तो फिर हम आपको आपके देश वापस भेज देंगे। यानी अगर टेम्परेरी कोई रेजिडेंट होता है या फिर एटलीस्ट या पीआर भी हो, तो भी अगर उसका नेगेटिव रिकॉर्ड पता चलता है तो उसका पीआर कई बार टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। लेकिन जब पासपोर्ट बन गया ना, उसके बाद देयर इज नो यू। अब तो अगर कुछ गलत किया तो सजा होगी ऑस्ट्रेलियन रूल्स के हिसाब से, क्योंकि अब वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो चुके हैं। इसलिए ये विंडो लंबी है। और लोग वहाँ पे जो इमिग्रेंट है ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से इसलिए रहते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं हुए हैं। ओके, कुछ कुछ ये समझे आप, जैसे पोर्चुगल में है। पोर्चुगल में पुलिस फोर्स आपको दिखी कहीं पे? अगर आप पोर्चुगल गए हैं, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, अगर आप गए हैं कभी जाके देखें आप, मेरे को वहाँ कभी पुलिस नहीं दिखी। रेयर कहीं पे एका दुक्का कोई ऑफिसर कहीं खड़ा मिल गया। कोई पेट्रोलिंग नहीं होती, बहुत रेयर होती है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम बहुत ही कम है। इट्स एक्चुअली वेरी लो। जबकि साथ में स्पेन है जिसमें क्राइम हद से ज्यादा है, इमिग्रेंट से ही बता रहा हूँ। साथ में फ्रांस है जो वो तो टॉप पे ही है। उसके बावजूद भी पोर्चुगल में नहीं है, क्योंकि लोग को वहाँ पे अपने पेपर बनवाने होते थे। अब पोर्चुगल स्ट्रिक्ट था, जैसे ही पता चला कुछ गड़बड़ करी है, सारी फाइल कैंसिल कर देता था। सेम यही चीज आप लगा लें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। इसीलिए पाथ टू सिटीजनशिप इज लिटिल डिफिकल्ट। चलो, अब ये सारी शर्तें आपको पता चल भी गई, आपको पता चल गया ठीक है भाई ऑस्ट्रेलिया जैसा भी है, बट हमें तो जाना है। अगर आपने ये सोच रखा है कि कोई बात नहीं हमें जाना है, तो फिर मैं आपको ये काम थोड़ा सा आपका ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टेम्परेरी वर्कर्स के बारे में पता होना चाहिए, सीजनल जॉब्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे फार्मिंग जॉब्स। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके हम कमेंट्स देखते हैं, या काफ़ी सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो आप लोग कमेंट करते हैं, वे फार्मिंग जॉब्स का आप क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? वहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे मिल रही है, आप लोग ही कमेंट में बताते हैं। कई बार मैं ये नहीं कह रहा कि अगले की इंटेंशन गलत है बताने, कई बार वो जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो ऑब्सलीट हो चुकी होती है, या फिर बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे आपको याद होगा आयरलैंड का, जो पिछले साल इतना हुआ था, आयरलैंड में 60 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई भी जा रहा है, 65 लाख रुपए सरकार दे रही है। आप यहाँ पे आयरलैंड की वेस्टर्न कोस्ट पे अगर सेटल होते हैं तो हम आपको 70 लाख रुपए दे रहे हैं। बहुत फैला था ये, मतलब हम इतने परेशान हो गए थे कि पर्सनली मैं आयरलैंड गया और उस एरिया में जाके मैंने लाइव वीडियो आपको दिखाई थी कि देखिए मैं आयरलैंड के उसी एरिया में हूँ और यहाँ पे कोई नहीं आया है। और फिर मैंने आपको बताया उस स्कीम का सच, कि उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। वो आयरिश सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए तो है भी नहीं। ओके, फिर आपने लग्जमबर्ग का सुना, लग्जमबर्ग में किस तरीके से इतना सा मक्खी जितना देश है, कितने लोग आ जाएंगे उसमें। और लग्जमबर्ग के ऊपर हो रहा है कि भाई वर्क वीज़ा मिल रहे हैं, वर्क हमारे पास लोग आते हैं, पर आप लग्जमबर्ग का नहीं, आप दीजिए। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं, आपके पास है ही नहीं जी, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं कर पा रहे हैं। तो लग्जमबर्ग का भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया किस तरीके से अफवाहें फैल रही है, और एक्चुअली में वो चीज़ है नहीं जो लोग सुन के हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का बताना चाहता हूँ इसकी कैसे अफवाहें फैल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की अफवाह फैल रही है कि आइए कोई भी आके वर्क वीज़ा ले सकता है, ये मिथ नंबर 1 है।
कोई भी आके नहीं ले सकता। अगर वो सीजनल वर्कर की लिस्ट में क्वालिफाई होता है तो सीजनल वर्कर की लिस्ट निकलती है कि हमें कौन से पर्टिकुलर ट्रेड में, कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सीजनल वर्कर की जरूरत है, कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लेबर फोर्स की जरूरत है, वो लिस्ट निकलती है। अगर आप उस लिस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो ठीक है। अब इसमें भी क्या कोई भी जा सकता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना मस्ट, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ प्रूफ होने चाहिए। अब यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर द टाइमिंग फार्मिंग की बात करते हैं, फार्मिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि टेम्पररी या सीजनल वर्कर फार्मिंग के लिए लेबर शॉर्टेज जो जॉब्स निकलती है, पिछले 2 साल पहले भी निकली थी ऑस्ट्रेलिया में 2021 में, और उस वक्त भी हमने आपको बताया था और बहुत सारे लोग एक्चुअल में गए भी थे। और मैं अभी भी आपको बताने वाला हूँ 2025 में भी आपको ये रिपीट होता दिखेगा। तो अगर अभी ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं तो 2025 को दिमाग में रख के करें, ठीक है ना। 2025 में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखेंगे तो एक वेस्ट साइड है, एक ईस्ट साइड है। फार्मिंग की ज़्यादातर जॉब्स वेस्ट साइड में होती है। आप ये सोचा कि फार्मिंग की जॉब आपको सिडनी में मिल जाएगी, मेलबर्न में मिल जाएगी, तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी, वहाँ नहीं होगा। आपको वेस्ट कोस्ट पे आना पड़ेगा। इधर आएंगे तो ज़्यादा आसान है आपको फार्मिंग की जॉब्स मिलना। आपके जो रिक्रूटर हैं वो आपके लिए करवा के देंगे आपकी फार्मिंग की जॉब्स। अब रिक्रूटर आपके पास नहीं है तो आप हमारे पास आते हैं, आप हमारे पास भी नहीं आना चाहते। आई अंडरस्टैंड। अगर आप ये सारा प्रोसेस खुद करना चाहते हैं तो वो कुछ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाले हैं। ये जो ऑप्शंस हैं इनके साथ हमारा कोई टाई अप नहीं है, हम इनके लिए कोई प्रमोशन नहीं करें, हमने इनसे कोई पैसे नहीं लिए। आप अपने रिस्क पे इन लिंक्स पे जाके अपनी रिसर्च करें, अपने रिस्क पे जाके अप्लाई करें। अगर आपको सब ठीक लगता है तो ही प्रोसीड करें, मेरे कहने से ना करें। सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब आपके रिक्रूटर ने आपको हायर कर लिया तो उसमें लिखा हुआ आएगा आप 3 महीने के लिए रिक्वायरमेंट है आपकी, 4 के लिए, 6 के लिए, 1 साल के लिए, जो भी है। 1 साल तो नहीं होता, कम ही होता है। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब आपको वीज़ा ग्रांट मिलेगा। ना ही वो वीज़ा एक्सटेंडेबल होगा, ना ही वो वीज़ा कन्वर्टेबल हो। ये इसमें कंडीशन लगकर आएगी आपकी। उसके बाद मान लेते हैं कि आपको कोई वे आउट मिल गया और आपने उसको वीज़ा को कन्वर्ट या एक्सटेंड करा लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अगर ऐसा चमत्कार आपने कर लिया, जो कि होता नहीं है, बट मान लेते हैं कि आपने करवा लिया, तो उस केस में फिर आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज के, आइल्स के टेस्ट अगर आप ढंग से पूरे कर पाते हैं, बाकायदा अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हैं और पीआर की विंडो तक आप पहुंच गए हैं, तो पीआर के बाद फिर आप 7-8 साल तक आराम से अच्छे से रहे और उसके बाद सिटीजनशिप अप्लाई करें। अब मान लेते हैं कि आप स्किल्ड वर्कर में जा रहे हैं। एक तो ये होगी टेम्परेरी, सीजनल जो भी हम बात करते हैं। अब स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर में भी लिस्ट होती है, जैसे उनकी होती है, इनकी भी होती है, जिसमें डॉक्टर, सर्जन्स, इंजीनियर्स, अलग अलग फील्ड के, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, तो पहले ही आप यहाँ से पीआर लगा कर जाएं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर जाकर अपना वर्क वीज़ा पे जाएं, फिर उसको कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद पीआर आपने, क्यों ना आप यहीं से ही पीआर की एप्लीकेशन पे जाएं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है स्किल्ड वर्कर का। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर का एक्सपीरियंस है, सारे पॉइंट्स आपके पूरे हो रहे हैं, आपके पास डिग्री है, अच्छे मार्क्स आए हैं, सारे प्रूफ है आपके पास, तो क्यों ना आप यहीं से पीआर अप्लाई करके जाएं, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं, इस वीडियो में हम ये प्रोसेस नहीं डिस्कस कर सकते, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर वीडियोस में हम डेफिनेटली स्किल्ड वर्कर्स को डायरेक्ट पीआर कैसे मिलता है ऑस्ट्रेलिया का, वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जो आप आराम से घर बैठे खुद कर सकते हैं। और अगर आप सीजनल पे जाना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया हो किस तरीके से जाया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शन है जिनको आप अभी एज ऑफ नाउ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी फील्ड्स है जिसके बारे में पर्टिकुलरली प्रिसाइसली आपको पता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली इस पर हम वर्कआउट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर इस पूरे प्रोसेस में आप अगर हमारी हेल्प चाहते हैं वर्क वीज़ा के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ये सारे प्रोसेस पहले हमें खुद करने चाहिए। देखिए, हम तो कहीं नहीं गए, आप आज निकल हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं, कोई हमारे पास आता है, तो जब भी कोई एप्लीकेंट हमारे पास आते हैं, जब उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं तो उनको लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, एक बार मैं अटैम्प्ट कर लेता, तो हम उनको शुरू में ही बोल देते हैं क्यों ना आप अटैम्प्ट कर लो एक बार। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो दे सकते हो। अगर तब नहीं हो रहा तो तब तो हम आ ही सकते हैं, हम हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। तो 2-3 महीने जो मैंने आपको बताया वैसे करके तो देखिए। उन लिंक्स पे जाएँ जो मैंने आपको बताया अभी, और लिंक्स पे जाके अपने लिए जो सूटेबल ऑप्शन जो आप क्वालिफाई हो पा रहे हैं वहाँ पे अप्लाई करें। अप्लाई होने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू की कॉल अगर आती है तो उनको पास आउट करें। और अगर आपके पास वहाँ का ऑफर लेटर या कुछ आ जाता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो भी मेरा सारा काम हो गया है, तो इस फाइल लगाना है, हमारा बहुत ही मीगर सा चार्ज है, बहुत ही छोटा सा चार्ज है, वो लेके हम आपकी पूरी फाइल कंप्लीट कर देंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो। अगर आप पूरा प्रोसेस कराना चाहते हैं तो हम भी लाइसेंस कंसल्टेंट्स के थ्रू ही कराते हैं, लॉयर्स के थ्रू ही कराते हैं, हम हमसे भी करा सकते हैं। बट
मेरी वही रिकमेंडेशन, पहले खुद करना चाहिए, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे और भी देशों। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।